हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो गायत्री मंत्र की स्तुति में लिखा गया है कि गायत्री मंत्र आपको देता क्या है। गायत्री मंत्र पहला आयु, आपकी आयु को बढ़ाता है। जिस घर में गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस घर में बीमारियां बहुत दूर दूर तक नहीं आती हैं। जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो व्यक्ति को हल्का भोजन लेना चाहिए, विषाक्त भोजन नहीं खाना चाहिए, तेल से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। हम क्या काम करते हैं कि गायत्री की साधना तो कर रहे हैं लेकिन मांस मदिरा का भी सेवन करेंगे, बाहर होटलों में भी खाना खाएंगे और उसके पश्चात जब साधना करने बैठेंगे तो हमारा पेट खराब होगा। तो क्या होता है कि जब हम गायत्री मंत्र की साधना करते तो व्यक्ति के अंदर सात्विक विचार आते हैं। और जब सात्विक विचार आते हैं तो सात्विक विचार कब आते हैं? जब वो सात्विक भोजन करता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये कहावत है कि जब आप जैसा अनाज खाएंगे वैसी आपका मन बनेगा, वैसी आपके अंदर विचार आएंगे। तो जब व्यक्ति सात्विक भोजन करना प्रारंभ कर देता तो उसकी आयु वैसी ही बढ़ जाती है। उपवास क्यों कराया जाता? उपवास का मतलब होता अपनी वासनाओं के समीप बैठना। तो जब व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो उसके अंदर की जो वासना है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, जिह्वा संयम होता है, जीभ का संयम, और इंद्रिय संयम होता है, ब्रह्मचर्य का संयम होता है। जब आप गरिष्ठ भोजन करते तब आपके अंदर वासना जागृत होती है, वासना की विकृति आती है, आपकी देखने की महिलाओं को दृष्टि बदल जाती है, आपकी कुदृष्टि हो जाती है। तो जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसके अंदर इस प्रकार के विचार धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं। और जब विचार बंद हो जाते हैं तो फिर उसका ब्रह्मचर्य का तेज बढ़ता है। उसके अंदर जो सात्विक भोजन करता है उससे व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा जागृत बढ़ती है और उसका जो है आयु भी बढ़ जाती है। फिर उसको किसी प्रकार के कोई भी रोग नहीं होते हैं। रोग व्यक्ति को कब होते हैं? जब आप गरिष्ठ खाना खा लेते हैं, तबीयत खराब होगी और आप अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। और फिर जब अस्पताल में भर्ती होंगे तो दुनिया की दूसरी बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी। आप अच्छे तरीके से खाना खाता, सात्विक खाना खाता, उसकी आयु वैसे ही लंबी होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठता है उसकी आयु वैसी लंबी हो जाती है। तो सबसे पहला गायत्री मंत्र आपको देता है आयु।